अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं बिल्ला वर्ल्ड 360 यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक सस्ता घर किस तरह बना सकते हैं। ये घर 2 मरला, 3 मरला, 5 मरला या 10 मरले का घर भी हो सकता है। तो आप इसको बनाने का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में घर बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि अगर कोई भी अपने घर का काम शुरू करता है तो वो जैसे जैसे मुकम्मल होने की तरफ जाता है, लेकिन घर मुकम्मल होने से पहले ही इसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो बंदा फिर वहाँ पर फंस जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन को 2 से 3 माह के लिए रोक देता है, या फिर अपने रिश्तेदारों से पैसे पकड़कर अपने घर की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करता है। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए फिर कौन सा तरीका अपनाया जाए कि घर सस्ता और कम लागत से तैयार हो जाए। ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। व्यूअर्स, आपने सबसे पहले अपने सर से ये बुखार उतारना है कि मैं अपना घर बनाते वक्त कंस्ट्रक्शन की हर चीज यानी सारा मटेरियल A1 यानी A ग्रेड में ही खरीदूंगा, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जब वो अपने घर का काम स्टार्ट करते हैं तो वो खुशी में ही मटेरियल महंगा और A ग्रेड का खरीदने की कोशिश करते हैं, और इनका अभी घर मुकम्मल भी नहीं होता तो इनका सारा बजट खत्म हो जाता है, यानी पैसे कम पड़ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने सारा मटेरियल ही 2 नंबर और 3rd क्वालिटी का ही लगाना है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने स्टार्ट में ही हर काम अपने बजट के हिसाब से करना है, ना कि बाद में आपको कोई भी परेशानी हो। जैसा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं सरिये की। तो अगर आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का सरिया खरीदते हैं, जिनमें मुगल स्टील, नवीना स्टील, आगा स्टील, AF स्टील और मोई स्टील, ये सारे के सारे ब्रांड के स्टील हैं, और अगर इनमें से किसी भी ब्रांड का सरिया परचेज करते हैं तो इनका आज की डेट के मुताबिक 260 रुपए से लेकर 270 रुपए रेट चल रहा है। और अगर आप यही सरिया किसी लोकल ब्रांड में खरीद लें, ये सरिया लाहौर, कराची या पेशावर का सरिया भी हो सकता है, तो यही सरिया आपको 220 रुपए किलो से लेकर 230 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि लोकल सरिया कमजोर होता है और आपके घर को किसी भी किस्म का खतरा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता लोकल सरिये की मजबूती ब्रांडेड सरिये से थोड़ी कम होती है, तो अगर आप कम खर्चे में अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको लोकल सरिया ही खरीदना चाहिए। अगर आप लोकल सरिया खरीदते हैं तो इस सरिये का खर्चा आपको 40 रुपए से लेकर 45 रुपए पर केजी के हिसाब से कम पड़ेगा। और अगर आप अपने घर का लेंटर डालने के लिए 15 से 20 मन सरिया खरीदते हैं तो आपका 20 मन में सरिये का 800 केजी वजन बनेगा, तो 45 रुपए केजी के हिसाब से आपका ब्रांडेड सरिये की निस्बत 35 से 40 हजार रुपया खर्चा कम होगा। और दूसरी बात यह है कि अपने घर के लेंटर की मजबूती के लिए सरिये का ज्यादा इस्तेमाल मत करें, और ज्यादा क्लोज सरिया डालने की जरूरत भी नहीं है। आप 8 से 10 इंच के वक्फे पर सरिया डाल सकते हैं, और छत में जगह जगह पर बीम देने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पर वाया ज्यादा है वहाँ पर आप बीम जरूर डालें। तो आप सरिये का इस्तेमाल एक लिमिट तक करें। लेंटर की मजबूती में सबसे बड़ा हथियार इसकी तराई होती है। अगर आपके लेंटर की तराई यानी लेंटर के ऊपर 10 से 12 दिन तक पानी खड़ा रखते हैं तो आपका लेंटर बहुत मजबूत हो जाएगा, यानी लोहे की तरह मजबूत होगा। तो इस तरह भी आप अपने घर की लागत को कम कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं ईंटों की। तो जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो आप अपने घर के लिए इंतहाई A क्लास और अव्वल दर्जे की ईंटें खरीदने का जहन बनाते हैं, और जहां पर आप अपने घर की खुदाई वगैरह का काम शुरू करते हैं वहां पर आपके पास ईंटों के डीलर हजरात भी आ जाते हैं, और वो आपको ईंटों के A क्लास और अव्वल दर्जे का होने का लालच देते हैं, और ईंटों के रेट मार्केट से कम होने का भी कहते हैं, और इस तरह वो आपको मुतमईन कर लेते हैं, जबकि हकीकत में वो आपको मार्केट से 2 से 2.5 रुपए ईंट के हिसाब से रेट ज्यादा लगा रहे होते हैं। जाहिरी बात है वो ईंट का रेट जो रेट बट्टे से लेकर
लेकर निकले होते हैं इस रेट पर तो वो आपको देंगे नहीं, तो वो अपना कमीशन निकालने के चक्कर में 2 से ढाई रुपए ईंट महंगी देंगे। तो इस तरह आप अपने घर के लिए 10 से 15 हजार भी ईंटें खरीदते हैं तो वो आपको ढाई रुपए एक ईंट के हिसाब से 30 से 40 हजार रुपए की महंगी ईंटें बेच जाते हैं। ये तो अभी कम ईंटें हैं, अगर आप 5 या 10 मरले का घर बनाते हैं तो आप 20 से 30 हजार ईंटें खरीदते हैं तो वो आपको कितनी महंगी ईंटें सेल कर जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए आपने अपने करीबी 1-2 भट्टों का विजिट करना है और इनकी ईंटों की क्वालिटी भी चेक करनी है। जिस भट्टे से आपको कम रेट और अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिल रही हों वहां से आप अपने घर के लिए ईंटें खरीदें और अपने घर का काम शुरू करने से पहले अपने प्लाट की ड्राइंग यानी प्लाट का नक्शा बनवा लें। ये आपको कोई भी आर्किटेक्चर इंजीनियर 10 से 15 हजार रुपए में बना देगा। इसका फायदा आपको ये होगा कि जब भी आप अपने घर का काम शुरू करते हैं और घर की बुनियादों की चुनाई चल रही होती है, और बाज लोग तो ऐसे भी हैं जिनका घर मुकम्मल हो जाता है और जब इनकी फैमिली या बच्चे वगैरह प्लाट का विजिट करते हैं तो वो आपको कहेंगे कि ये कमरा यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था और किचन इस जगह की बजाय यहाँ पर होना चाहिए था और सीढ़ी तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी बल्कि यहाँ से जानी चाहिए थी। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए प्लाट की ड्राइंग बनवाना बहुत जरूरी है। फर्ज करें अगर आप ड्राइंग नहीं बनवाते और घर का काम मुकम्मल कर लेते हैं और वहां पर आपकी फैमिली एडजस्ट नहीं हो पाती तो आपके लिए घर को तोड़कर दोबारा बनाना नामुमकिन हो जाएगा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि घर बनाने से पहले किसी इंजीनियर से ड्राइंग जरूर बनवा ले जहां पर आप अपनी मर्जी से कमरों की लोकेशन भी रखवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि घर की बाहर वाली दीवारों के अलावा घर की जितनी भी अंदरूनी दीवारें हैं ये सब 9 इंच की बजाय 4 इंच की बनाएं। इससे ना सिर्फ आपकी ईंटों की बचत होगी बल्कि आपका सीमेंट भी कम लगेगा और आपकी रेत भी कम लगेगी और साथ ही जिस दीवार को मिस्त्री हजरात एक दिन में मुकम्मल करेंगे अगर वो दीवार आपकी 4 इंच की हुई तो वो आधी दिहाड़ी में ही खत्म हो जाएगी। तो इस तरह मिस्त्रियों और मजदूरों का खर्चा भी आपको कम पड़ेगा और आपके घर की लागत में कमी आएगी। ये मैं आपको वो टिप्स बता रहा हूँ जो कोई भी मिस्त्री आपको नहीं बताएगा। और अपने घर का काम शुरू करने के लिए जो ठेकेदार आप हायर करते हैं इसके पिछले किए हुए 1-2 काम चेक कर लिया करें कि क्या जो इसने पहले काम किए हैं इसमें क्लाइंट के साथ यानी मालिक मकान के साथ इसका कैसा रवैया था। अगर घर तामीर करने के दौरान किसी भी वजह से ठेकेदार के साथ कोई नाराजगी हो जाती है और वो आपके घर का काम बंद कर देता है तो इस तरह आपको नया ठेकेदार बुलाने पर वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। तो आपने ऐसी चीजों को अपने जहन में रखना है जिससे आप अपने घर की लागत को कम करते हुए कम खर्चे में अपने घर को मुकम्मल बना सकते हैं। तो मेरी ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इसी तरह की हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।